मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। मेरी ओर से, गुरु माँ की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से और डिवाइन महाकाल की ओर से आप सबको ढेर सारी आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है। जीवन कैसे जीना वो सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म जीवन को 4 वर्णों में बांटता है। चार वर्ण से ऊपर उठ के 4 आश्रम की बात की गई है। 4 वर्ण क्या है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और सेवक। कोई भी समाज में समाज को बनाए रखना है तो 4 प्रकार के लोगों की जरूरत होती है। ब्राह्मण का मतलब है ज्ञान देने वाला, जो खुद ज्ञान प्राप्त करता है और समाज को ज्ञान देता है। वैश्य का मतलब है समाज के लिए जो जरूरी चीज वस्तुएं हैं वो पूरी करना और उसकी लेवेच करना, उसका खरीद बेचान करना, उसमें से वो अपने जीवन निर्वाह चलाता है। क्षत्रिय समाज का रक्षण करता है और सेवक सफाई करना, समाज में जो भी गंदगी फैलती है उसको साफ करना और समाज को आरोग्यप्रद वातावरण प्रदान करना वो सेवक की जिम्मेदारी है। जिस संस्कृति में ये 4 प्रकार के लोग नहीं होते हैं वो संस्कृति खत्म हो जाती है। और आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर कई संस्कृतियां पैदा हुई और खत्म हो गई, क्योंकि उसमें सेवक नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म तत्व धारण किया हुआ व्यक्ति नहीं था। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो ज्ञानी है और ज्ञान दे सकता है और ज्ञान बांटकर अपना जीवन निर्वाह करता है। वो सबसे ऊपर है, क्योंकि जीवन तो माता पिता ने शरीर दिया, परमात्मा ने हमें जीवन दिया, मगर हमें जीवन जीने के लिए सरल तरीका जो है वो ज्ञान से मिलता है और वो ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है वो सारे कर्मों से परे हो जाता है। ये बात कैसे सबसे परे है वो समझनी है तो अनुभव करना चाहिए, वो बातों से पता नहीं चलता। सेवक सबसे श्रेष्ठ है, वो जो सबसे
अपनी सेवा देकर वो उनके स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इसी तरह 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, कहा जाता है कि हमारा आयु 100 साल का है। 100 साल को में से 25 साल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यतीत करने पड़ते हैं, व्यतीत करते हैं। और ये 25 साल में ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति अपना परिवार बनाती है। उसके बाद गृहस्थ जीवन शुरू होता है, गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। श्री राम शर्मा जी ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम एक तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या यदि कहीं है तो वो गृहस्थ आश्रम में है। गृहस्थ आश्रम में आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति बढ़ जाती है। आपके माता पिता, भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, सबके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो गृहस्थ जीवन में शुरू होती है। सबकी इच्छाओं का परिपूर्ति करना, सबकी आकांक्षाओं को पूर्ण करना, वो सबसे मुश्किल काम है। और जो वो काम सहजता से, सरलता से कर लेता है, वो भवसागर पार कर जाता है और मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाता है। तो कर्मों को एक बंधन से मुक्त होने के लिए आपको जो चांस दिया गया है वो चांस आपको गृहस्थाश्रम में मिलता है। गृहस्थाश्रम में आपके परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले निभानी है। उसके बाद आप जहाँ काम करते हैं वहाँ की जिम्मेदारी, उससे समय बचना है तो अपने गांव के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको वहन करनी है। सबको संभालना, सबके साथ आपका मानसिक संतुलन बनाना, वो सबसे बड़ा काम है और वो सबसे बड़ी तपस्या भी है। संसार से भागना नहीं है, संसार में जीना है और कर्म के बंधनों से छूटने के लिए गृहस्थाश्रम से उत्तम और कोई समय नहीं है और कोई काल नहीं है। गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम। आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपना परिवार बनाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी वहन करेंगे। आपको ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपका मोह घर के दरवाजे की ओर, पीठ घर की ओर रख के अपने जीवन को व्यतीत करना है। परिवार के कोई सभ्य परेशान है, उलझन में है, तो उसको मार्गदर्शन करना, उसको आश्वासन देना और उसको आगे बढ़ाना,
वो वानप्रस्थी का काम है। सही तरह से निभाएंगे तो जीवन सहज और सरल बन जाता है। उससे ऊपर संन्यास आश्रम सब कुछ हो गया। अभी संन्यास धारण करके मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। तो अपने इष्ट की, अपने गुरु के मार्गदर्शन के मुताबिक उपासना करना। उपासना सबसे सहज और सरल है। तप आपके शरीर को आपके कर्मों के परिपूर्ण करने के लिए ताकत देता है। साधना आपके पूर्वजन्म के कर्मों को खत्म करके आगे बढ़ने के लिए आपको सहाय रूप होती है। और उपासना परमेश्वर के कृपा को मानने के लिए समय निकालना। बस परमात्मा ने जो भी दिया है उसका जो ऐश्वर्य है वो आपके लिए है। आपके शरीर को जो जो सूट करता है वो सारा ऐश्वर्य परमात्मा आपको देता है। और वो ऐश्वर्य को मानकर परम तत्व का आभार व्यक्त करना, उसके प्रति अपनी ग्रेटफुलनेस अदा करना। और वो ग्रेटफुलनेस अदा करते करते परम तत्व में लीन हो जाना, वो सनातन धर्म की सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्ति है, जो और कहीं नहीं है। हर जगह आपको, मनुष्य को पापी समझा गया है, पापी बताया गया है। आपको सनातन धर्म कभी पापी नहीं कहता। आपको सनातन धर्म परमेश्वर की जो कृपा है, जो ऐश्वर्य है, जो लीला है, वो भुगतने के लिए आपकी यहाँ उपस्थिति है, वो दर्शाता है। दूसरे धर्म आपको पापी बताकर यहाँ कष्ट भुगतने के लिए आप आए हो, और कष्ट भुगतते भुगतते आगे बढ़ना है और परमेश्वर के साथ हमें माफी मांगते मांगते आगे बढ़ने का, क़यामत के दिन की राह देखने का, इंतजार करने का ज्ञान देता है। सिर्फ सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य जीवन परमेश्वर की ऐश्वर्य को भुगतने के लिए दिया गया है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। सारे वर्णों में जो 3 वर्ण हैं वो भुगतने के लिए है। और संन्यास आश्रम तो सब भुगत के, सबको छोड़कर परमेश्वर में लीन होने के लिए, परमेश्वर को प्रेम करते करते उनके प्रेम को पाने के लिए आपको तैयार करता है।
वो आपको परमेश्वर का उत्तम संतान बताते हैं। तो कभी अपने आप को कोसना नहीं है। आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो, और आपके जीवन में जो जो भी घटनाएं घटती रही है उसको घटने दो, और उसके लिए आपके इष्ट का आभार मानो। और ये आभार मानते मानते आपको उनकी कृपा का अनुभव करना है, उनकी अनुकंपा का अनुभव करना है, और परम ब्रह्म में लीन हो जाना है। परम ब्रह्म में अपने अस्तित्व को एकरूप कर देना है। कई लोग कहते हैं कि मनुष्य पूर्ण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सारी योनियों में कहते हैं कि 84 लाख योनि हैं, उसमें यदि कोई पूर्ण है तो मनुष्य है। और पूर्णता को प्राप्त करने के लिए परम पूर्णता में एकरूप हो जाना वही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है तो सनातन संस्कृति आपको उसका रास्ता बताती है। दूसरे धर्मों में ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ क़यामत के दिन की बात है। क़यामत के दिन आपको पुनः जिंदा करेंगे और आपके कर्मों के हिसाब से आपको कृपा या दंड मिलेगा। सनातन धर्म में दंड की कोई बात ही नहीं है, मगर एक बात कोई बताता नहीं है। बस सनातन धर्म को अनुसरो, अपने इष्ट को आपका परम तत्व मानकर उनके प्रति अपनी ग्रेटफुलनेस अदा करो और उसमें लीन हो जाओ, खुद इष्ट बन जाओ। यदि कहीं कोई बात कहता है कि इष्ट में लीन होना है तो वो सनातन धर्म कहता है। सनातन कल्चर विश्व का सबसे पुराना कल्चर है, संस्कृति है, और वो संस्कृति में जीते जीते आप सहजता और सरलता से परम ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। परम ब्रह्म में लीन होने के लिए जो कोई रास्ता है तो वो सनातन धर्म है। बहुत सारे देवी देवताओं की बात है, मगर शायद आप वो समझ न पाए। वो भी इतनी सहज और सरल है, वो आगे देखेंगे। आज सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए यदि कोई मार्ग है तो वो सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। ये याद रखें, हमें सनातन धर्म को अपने आप में स्थिर कर देना है, उसके साथ ही एकरूप हो जाना है और सनातन धर्म की जो महिमा है उसको समझकर परम तत्व का
आभार व्यक्त करना है। अपने आप को तैयार करो, पूर्णता को प्राप्त करो और पूर्ण में लीन हो जाओ। तथास्तु।